जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री थामी ने एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजीपी के साथ बड़ी बैठक की। जोशीमठ संकट पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पूरे मामले पर बनाए हुए हैं नजर। जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा, सरकार विशेषज्ञों की नहीं सुन रही। जोशीमठ में स्थानीय प्रशासन पर फूटा लोगों का गुस्सा। घर सील करने पर विरोध प्रदर्शन। डीएम की गाड़ी को रोका। जोशीमठ में घरों सड़कों में आई दरारों को लेकर रोमा भारती ने बिजली उत्पादक कंपनियों पर साधा निशाना। कहा, पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 115वां दिन। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने कौरवों से की आरएसएस की तुलना। कहा, 21वीं सदी में हाफ खाकी पैंट पहनते हैं कौरव। राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा, भारत जोड़ो यात्रा समाज में फैलाई जा रही भय और नफरत के साथ महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में की पूजा अर्चना। महाआरती में शरीक हुए। राहुल गांधी ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी की मुलाकात। टिकैत ने राहुल को एमएसपी को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील की। राहुल गांधी की पदयात्रा को मिला महिलाओं का साथ। हजारों की संख्या में महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सिकंदराबाद को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद से 8वीं वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए रखा एक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के साथ डांस किया, फिर साथ में खाना खाया। नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव का हुआ आयोजन। पीटी उषा, मिताली राज और उमेश यादव समेत खेल के तमाम दिग्गज शामिल। कटिहार में ड्रीम प्रोजेक्ट नशा विमुक्ति अभियान। ग्रामीणों के लिए पीछा किया गया। नुक्कड़ नाटक के साथ लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। बिहार के गया में नक्सली प्रभावित क्षेत्र में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए आगे आई पुलिस। डीएसपी ने लोगों को कंबल बांटे। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की 13वीं वार्षिक बैठक के समापन समारोह का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक पुलिस कमिश्नरेट के 15वें स्थापना दिवस में शिरकत की। हरिद्वार के काशी मठ ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दिया 167.4 किलोग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना। इंदौर में चल रहे भारतीय प्रवासी दिवस में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय प्रवासियों से की बातचीत। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियाद। तेलंगाना सरकार का आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर। हैदराबाद के दलित छात्रों को मुहैया करवाई कंप्यूटर लैब। कुरुक्षेत्र में भारतीय छात्र संघ ने भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में लगाई प्रदर्शनी। भारतीय संविधान का रखा थीम। जयपुर में कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने नीम का थाना को जिला बनाने की सरकार से उठाई मांग। इंदौर में चल रहा मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ के लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली से की मुलाकात। झालावाड़ में पुलिस गणतंत्र दिवस पर जिले में सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद। पैदल गश्त पर जनता को करवाया सुरक्षा का एहसास। रायपुर के गांधी पार्क में लगी 3 दिवसीय फूलों की प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख कर दी घोषित। 16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। गुजरात कोऑपरेटिव का मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी आरएस सोढ़ी ने दिया इस्तीफा। मनाली के अटल टनल और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, बढ़ी ठंड।
मैनपुरी में डिंपल यादव को मिली जीत पर शिवपाल यादव ने जाहिर की खुशी, पोलिंग एजेंट्स को शॉल देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मंदिर में रखी मूर्तियां, मौके पर पुलिस तैनात। बरेली में सर्दी की रातों में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद, अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग और रात्रि गश्त। हैदराबाद में पुलिस भर्ती में हो रही गड़बड़ी से छात्र हुए नाराज, विरोध प्रदर्शन किया। आगरा के मालवा में जानवरों का सरकारी अस्पताल बना मिसाल, आधुनिक सेवाओं से लैस अस्पताल, जानवरों का रखा जा रहा विशेष ख्याल। जोशीमठ में अधिक प्रभावित इलाकों से एसडीआरएफ की टीम लोगों को कर रही है रेस्क्यू। नासिक में पुलिस ने चोरों से बरामद किया 1.35 का सामान और कैश, लोगों को किया वापस। अजमेर में आयोजित हुई बीजेपी के जन आक्रोश महासभा, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गिनवाई मोदी सरकार की नीतियां। चमोली के पीपल कोटी इलाके में हुआ भूस्खलन, रास्ते में पत्थर गिरने से बंद हुआ मार्ग। बरेली नैनीताल 4 लेन पर स्टंट करना युवकों को पड़ गया भारी, पुलिस ने 3 बाइक सवारों को चालान काटा। अगरतला में मुख्यमंत्री माणक साहा ने एमएसएमई की वर्कशॉप का किया उद्घाटन, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रात भर मचा रहा हड़कंप, बम की खबर निकली अफवाह। जामनगर गोवा एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने वालों पर प्रशासन की नजर। चेन्नई में अन्ना द्रमुक मुख्यालय में विधायकों की हुई बैठक, अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने की बैठक की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की, कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जीत का मंत्र। वाराणसी में शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड ने लकी ड्रॉ का किया आयोजन, कंपनी डायरेक्टर ओम गोयंका रहे मौजूद। लखनऊ में भारत के नामी गिरामी बोर्डिंग स्कूलों का लगा एग्जीबिशन, सेमिनार के जरिए अभिभावक और छात्रों को दी गई अहम जानकारी। आईटीसी का बिंकू ब्रांड बना सनबर्न गोवा फेस्टिवल में ऑफिशियल पार्टनर। मध्य प्रदेश के सागर में खरीद केंद्र पर हजारों बोरियों में धान की जगह मिला भूसा, धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गुरुग्राम के स्लम इलाके में लगी आग, मौके पर दमकल की टीम। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रोफेसर हरीश कुमार ने किया कमाल, प्रदूषण के कणों को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलने वाली देसी मशीन का किया इजाद। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में 2265 अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू, 31 हफ्तों तक चलेगी ट्रेनिंग। इस दौरान अग्निवीरों को 10 सप्ताह बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर अगले 21 हफ्तों तक उन्नत ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी के दर्शन पूजन किए। स्मृति मंधाना को लगातार दूसरी बार टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, मंधाना ने 2022 में 23 मैचों में 593 रन बनाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लीजिए मिनी आइलैंड का मजा, 50 एकड़ झील के बीच बना है मिनी आइलैंड। झील में मछली पालन से भी पैदा किया जा सकता है रोजगार, व्यापार के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा। हजारों किलोमीटर सफर तय करके अजमेर के आना सागर झील पहुंचा विदेशी पक्षियों का झुंड, झील की चौपाटी पर विदेशी मेहमानों को देखकर रहा पर्यटन। मैनपुरी जिला जेल के कैदी बने किसान, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल कर उगा रहे हैं सब्जियां। राजस्थान के तारों में अब पुलिस बेवजह किसी को हवालात में नहीं बैठा सकेगी, ना ही 3rd डिग्री दे सकेगी, हर थाने पर तीसरी आंख का रहेगा पहरा। आज होगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मैच, दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी।
रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल की टीम में हुई वापसी। गुवाहाटी में खेला जाएगा पहला वनडे। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई नहीं खेलना चाहती कोई रिस्क। केएल राहुल होंगे टीम के दूसरे विकेट कीपर। बल्लेबाज हार्दिक पांड्या होंगे सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान। टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव पर होगी सबकी निगाहें। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टी20 में जड़ा था शानदार शतक। उत्तर प्रदेश के महोबा में शीतलहरी के बीच खुले आसमान के बीच नीचे रहने को मजबूर महिलाएं और बच्चे। 4 डिग्री तापमान में बेघर परिवार खुले में बना रहे खाना। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए मुसाफिर। प्रयागराज में ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे की सफेद चादर। मथुरा में कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो। ठंड ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे और शीतलहर से कांप उठा पंजाब। फरीदकोट में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर। तापमान में आई गिरावट। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। कोहरे की वजह से छाया अंधेरा। राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पीक कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। दिल्ली में बढ़ते ठंड और कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बिहार के आरा में 12 लुढ़का। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए ग्रामीण। भोजपुर में छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को परेशानी बढ़ी। छपरा से पटना जाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवकों ने दिखाया काला झंडा। होमगार्ड दल के नेताओं ने समाधान यात्रा को किया विरोध। छपरा में समाधान यात्रा के दौरान अपने ही नेता सुधाकर सिंह पर बरसे तेजस्वी। कहा उनके बयान बीजेपी की नीतियों का समर्थन करने वाले हैं। अभिनेत्री तनिषा शर्मा मौत मामले में शीजान की बड़ी मुश्किलें। जमानत अर्जी पर अब 11 जनवरी को सुनवाई। वसई कोर्ट में शीजान ने कहा धर्म की वजह से हुई गिरफ्तारी। शीजान के वकील ने रखा अपना पक्ष। का केस को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। तनिषा मामले में गिरफ्तारी शीजान के वकील की पैंतरेबाजी। मौत से 15 मिनट पहले अली नाम की शख्स से मृतका के बीच दावा। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ देगी ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पुंछ और राजौरी की जघन्य हत्याकांड के बाद उठाया गया कदम। आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी किया गया घोषित। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया भारत की सुनती है आवाज। G20 की मेजबानी से बढ़ा हिंदुस्तान का मान। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत। कहा आप कहीं भी रहें भारत को अपने दिल में बसाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर वासियों को मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। कहा कहने को इंदौर एक शहर है, मेरे लिए इंदौर एक दौर। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस चौकी पर हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठनों ने कराया पाठ का आयोजन। उत्तर 24 परगना में जूट मिलों में 2 मजदूरों को किया गया बर्खास्त। मामले कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गन्ना के दाम को लेकर आरएलडी का प्रदर्शन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पश्चिम बर्धमान में रूबेला टीकाकरण का अभियान लगातार शुरू। जिला अधिकारी ने सेंटर का उद्घाटन किया। वाराणसी में चाइनीज मांझा की बिक्री पर बच्चों ने किया विरोध। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। पहली विदेश यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात की। चीन सीमा पर खुलने के बाद थाईलैंड पहुंचा 200 चीनी पर्यटकों का पहला जत्था। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पर्यटकों के आने का स्वागत किया।
चीन के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले हेनान प्रांत में 90% लोग कोविड पॉजिटिव। चीन के एक अधिकारी ने किया दावा, जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने के बाद चीन में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ पर जताई चिंता। गुटेरेस ने अमीर देशों से पाकिस्तान की मदद करने की अपील की। भीषण बाढ़ से तबाह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी इलाका। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने किम्बर्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों की एक शिविर को पुलिस ने घेरा। शिविर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ब्राजील में मचे उत्पात पर स्पेन ने लूला डी सिल्वा की सरकार का किया समर्थन का। ब्राजील की खबरें याद दिलाती हैं कि दुनिया में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि पर सबसे बड़ा खतरा। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने फिर मिसाइल दागकर किया हमला। रूस के हमले में तबाह हुई कई इमारतें। चीन से सैन्य खतरों के बीच ताइवान पहुंचा जर्मनी प्रतिनिधिमंडल। जर्मनी के सांसदों ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, कहा सोमवार को मंत्रियों और ट्रेड यूनियनों के बीच हुई बातचीत रही सकारात्मक।